नमस्कार श्रोताओं, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम आज बात करेंगे प्रेम की, पीड़ा की, विश्वास की और उस संवाद की जो युगों से रहस्य बना हुआ है। राधा और कृष्ण का वह क्षण जब राधा ने कहा, तुम सिर्फ छल करते हो कृष्ण, प्रेम नहीं। बैठ जाइए शांत मन से, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए वृंदावन के उस वन की, जहां पेड़ों की छांव में यमुना के तट पर बांसुरी की धुन बिखरी हुई है, जहां राधा खड़ी है चुपचाप निहारती हुई उस व्यक्तित्व को जिसे उन्होंने अपने हृदय का केंद्र बना दिया, और वही कृष्ण मुस्कुराते हुए चुपचाप सुनते हुए पर बिना उत्तर दिए। राधा कहती हैं, कृष्ण, क्या तुम्हारा प्रेम केवल बातों में था? क्या वह नृत्य केवल मोह का एक जाल था? मैं जानना चाहती हूं कि वो जो आंखों में तुमने वादा किया था, वो छल था या प्रेम? कृष्ण मौन हैं। शायद वो जानना चाहते हैं कि राधा के हृदय में क्या है, या शायद वो जानते हैं पर शब्दों में बांधना नहीं चाहते। राधा आगे कहती हैं, तुमने मेरा हाथ पकड़ा पर कभी थामा नहीं, तुमने मुझे बांसुरी की धुन पर नचाया पर कभी जीवन का साथ नहीं दिया। मैं राधा हूं, वो जो तुम्हारी आत्मा को पहचानती है, तुम्हारे मौन को सुनती है। लेकिन आज मैं पूछती हूं, क्या तुम सचमुच प्रेम करते हो या बस लीला रचते हो? श्रोताओं, ये संवाद केवल दो आत्माओं के बीच नहीं था, ये उन असंख्य प्रेमियों की आवाज थी जिन्हें प्रेम मिला तो सही, पर कभी ठहराव नहीं मिला। राधा का सवाल हर उस स्त्री का सवाल था जिसने किसी को पूरे मन से चाहा पर बदले में केवल मौन पाया। कृष्ण तब भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो शब्द नहीं कह सकते। शायद यही कारण था कि राधा उन्हें दोष तो देती हैं, लेकिन त्यागती नहीं है। वो कहती हैं, तुमने सब कुछ किया कृष्ण, पर प्रेम नहीं किया। तुमने सबको अपना बना लिया, पर मुझे कभी अपना नहीं कहा। तुम्हारा प्रेम सबके लिए था, गोपियों के लिए, भक्तों के लिए, सबके लिए, पर मेरे लिए, मेरे हिस्से में सिर्फ प्रतीक्षा आई, पीड़ा आई। शायद राधा जानती थी कि कृष्ण का प्रेम संकीर्ण नहीं था, वह सीमाओं में बंधने वाला नहीं था, वह समर्पण था, परंतु बिना अधिकार के। राधा आगे कहती हैं, तुम्हारा प्रेम दिव्य है कृष्ण, पर मेरी पीड़ा भी सच्ची है। तुम्हारे नाम से युगों तक कथा चलेगी, पर मेरी तड़प कोई नहीं समझेगा। सब तुम्हारी बांसुरी की बात करेंगे, पर उस रात की चुप्पी की नहीं, जब मैं अकेली रह गई। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि राधा की शिकायत प्रेम से भरी है, उपालंभ में भी समर्पण है। कहते हैं, कृष्ण ने तब पहली बार राधा की आंखों में देखा और कहा, राधा, मैं छल नहीं करता, मैं प्रेम ही हूं, पर मेरा प्रेम बंधता नहीं, वो बहता है। तुमने मुझसे जो चाहा वो अधिकार था, और मैं किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबका हूं। परंतु यह जान लो कि जिस दिन से तुमने मुझे अपने हृदय में रखा, उसी दिन से मैं तुम्हारा ही हो गया। श्रोताओं, यही वो क्षण था जहां प्रेम की परिभाषा बदल गई, जहां राधा ने जाना कि कृष्ण का प्रेम बंधन नहीं है, वो तो वह श्वास है जो अनदेखे रूप में सदा साथ है। राधा मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे, पीड़ा के नहीं, बल्कि उस समझ के जो सिर्फ आत्मा से आत्मा के बीच होती है। वो बोली, अगर तुम प्रेम हो तो मैं वह पीड़ा हूं जो प्रेम में जन्म लेती है। अगर तुम लीला हो तो मैं वह गीत हूं जो उस लीला का आधार है। तुम चाहे सबके हो, पर मेरी तो यही नियति है, तुम्हें प्रेम करते रहना, भले ही बिना अधिकार के। कहानी यहीं खत्म नहीं होती श्रोताओं। राधा कृष्ण से दूर हो गई, पर कृष्ण कभी राधा से दूर नहीं हुए। उनका नाम जब भी लिया गया, साथ में राधा का नाम लिया गया। राधा का प्रेम सीमाहीन था, कृष्ण का प्रेम दिव्य था, और जब सीमाहीन और दिव्यता मिलती है तो प्रेम शाश्वत बन जाता है। आज भी जब कोई राधा की तरह किसी को बिना शर्त चाहता है, या कृष्ण की तरह किसी के लिए त्याग करता है, तो वह कहानी फिर से जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि राधा और कृष्ण केवल पात्र नहीं हैं, वे भाव हैं, अनुभव हैं, चेतना है। प्रेम केवल पाना नहीं होता, प्रेम देना होता है। और राधा ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह समर्पण करता है। कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम बंधन नहीं होता, वह हर हृदय में एक ही समय में बस सकता है, बशर्ते वह निर्मल हो। तो श्रोताओं, जब अगली बार आप प्रेम करें तो राधा के प्रेम जैसा करें, और जब समझें तो कृष्ण की तरह करें,
क्योंकि प्रेम में सबसे सुंदर वह होता है जो अनकहा होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा कीजिए और अपने विचार हमें बताइए।